स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। डिजिट थी आपकी 56169। यही थी ना? यस मैम। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको जो आप पेयर बना रहे हैं उन्हें एक दूसरे के साथ मैच नहीं करना, तो आपने ये दो दो के पेयर बनाया और 5 का सिंगल पेयर बना आपका। अब ये जो 5 का सिंगल पेयर है इसमें आपका कौन सा नंबर बैठेगा? ओनली 2। ठीक। 9 के अकॉर्डिंग या तो 3 हो सकता है या फिर 7। अब हमारे पास बीच का डिजिट रह गया, तो बीच के डिजिट के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा नंबर है इसका स्क्वायर आप पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4। 5 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला? 1। तो 1 वो आपको इसके साथ लिखना है, ये हो गया 16। अब आपको क्या करना है कि जो इसका डबल है 4, इससे उसको डिवाइड करना है और ये कितने टाइम्स जा रहा है वो आपको वहां लिखना है। आप कंप्लीट डिवाइड नहीं करेंगे। कंप्लीट डिवाइड के केस में आगे का प्रोसेस गलत हो जाता है और 9 के बाद 10 ये नहीं आना चाहिए। ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि ये वाले मेथड में जब हम ऐसे करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। जैसे 16 जो है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है बट हमें नहीं करना है क्योंकि आगे नहीं होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि आपको एक ड्यूप्लेक्स मेथड है वो एक्सप्लेन करेंगे, राइट? तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट नहीं करना और 9 से ज्यादा नहीं करना। तो अभी तो 9 से ज्यादा जाना ही ना है, तो 4 3 जा 12। और आपको फिर वही चेक करना है कि 233 और 237 में से कौन सा नंबर करेक्ट है। तो उसके लिए बताया कि ये जो नंबर है इसका एकाधिकीन करो, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करो। जो मल्टीप्लाई आ रहा है उसको मैच करना है कि ये जो आपके क्वेश्चन के 3 डिजिट हैं इनसे बड़ा आ रहा है या छोटा। तो हमारा नंबर, जो हमारा क्वेश्चन है ये नंबर अगर बड़ा है तो बड़ा आंसर, छोटा है तो छोटा आंसर। आपको इसको देखना है कि नंबर कैसा है आपका। ठीक है? क्लियर? यस मैम। और किसी का कोई डाउट? The last part I didn't understand. ये 7 का, when you took between 3 and 7. जी जी जी, 3 एंड 7 में हाँ, आपको क्या देखना है जी? जो हमारा क्वेश्चन है 15169 कि जब आपने 23 का एकाधिकिन किया 24 मिला, तो इनकी correct. मल्टीप्लाई करके आपको जो नंबर मिलेगा 522 आ रहा था आई थिंक। Right. तो Okay. 522 इससे कंपेयर करना है। तो ये आपको हाँ, देखना है कि 522 से बड़ा है या छोटा है। okay. ये अभी क्या है? बड़ा है तो बड़ा डिजिट। Right. सपोज ये 516 होता तो छोटा होता, तो छोटा नंबर आपको लेना था, Okay. तो 3 लेते Right. हैं आप। आपको इतना देखना है। Okay. Thank you. किसी और का कोई डाउट? अलजेब्रा में कोई डाउट है? मैंने आपको टाइम दिया था अलजेब्रा के लिए, आपका कोई डाउट है उसमें? डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, या जो भी उसमें कराया गया है, या आपको नीड है कि कोई टॉपिक रिवीजन करना है किसी टॉपिक का अलजेब्रा का? मैम अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके जो फैक्टराइजेशन है उन्हीं के बेस पे कर लेना। ऐसा कोई मेथड उसमें है नहीं, और वो जो एक मेथड का नाम है ना, तो वो तो आपको जब एग्जाम पेपर देंगे तो उसी टाइम पे वो क्वेश्चन करा देंगे। टेस्ट जब आपको प्रॉपर बना के देंगे 3 घंटे वाला। ठीक है तो मैम। अगर कोई बेसिकली किसी का कोई डाउट नहीं है तो अ, अभी क्या है
कितना टाइम चाहिए मतलब आपको उसको रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको एक पेपर फॉर्म मिल जाए जिससे आप उसे अटेम्प्ट करके आपको आइडिया लग जाए कि पेपर में आप कैसा करें। 20 जनवरी रख लो मैम। 20 जनवरी, ठीक है। मैम बहुत ज्यादा हो या जाएगा फिर मैम। 18, मैम 3 तो मैम पेपर है ना। 16 रख लो। देखो मैंने तो आपसे पूछा, अब आपने जैसे 16 भी बताएंगे वैसा हो चलेगा, जाएगा। 16 16, भी ठीक है। चलेगा। 16 जनवरी को हम टेस्ट लेंगे आपका पूरा प्रॉपर अलजेब्रा का, जैसा आपका पेपर आता है, ठीक। या जैसे भी उसमें चॉइस वगैरह आने की उम्मीदें होती हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपका बनेगा। आप पूरा सिलेबस उसे प्रिपेयर कर लो। ओके। मैम अभी एंड डिविजिबिलिटी जो आपने बता लोकल दिया। कॉन्ट, नहीं नहीं, अर्थमेटिक का भी पूरा नहीं कहा, कहा ओके मैंने मैम, कब कहा। मैं पूछ रही डिविजिबिलिटी का थी। जो बेसिक वाला है वो कराएंगे, अभी अभी कराएंगे आज ही। मुझे एक और बात ये कहनी थी कि जो लोकल कैंडिडेट है, जो मेरठ के ही हैं या नियर अबाउट हैं, थोड़ा बहुत 2-4 किलोमीटर के, अगर वो लोग टेस्ट घर बैठ के करते हैं तो उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि उनका टेस्ट चेक हो जाए तो वो अपने पेपर दे के चले जाए, ठीक है। बाकी जो लोग दूर के हैं वो अपना जो टेस्ट है उसको पीडीएफ फॉर्म बना के भेजें, क्योंकि ये वाला जो टेस्ट है आपके पेपर फॉर्मेट पे हो रहा है, तो ये चेक करना जरूरी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कहाँ मिस्टेक की। पिछले चेक नहीं हुए कोई बात नहीं। तो सबसे यही कहना है कि जो भी टेस्ट जब करें तो उसको पीडीएफ फॉर्म में भेजें, जिससे कि मुझे चेक करने में आसानी रहे और मैं आपको चेक करके बता सकूं। पीडीएफ में चेक भी हो जाता है और उस पे वहां पे मार्क भी हो जाता है कि आपकी ये मिस्टेक है। इमेजेस में चेक करने में दिक्कत होती है, ठीक है। डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बोला था कि आप क्या करेंगे कि जो बेसिक डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है 2-3 वाले वो आप पढ़ेंगे। तो किसने पढ़े रूल उसके? पढ़े किसी ने? चलो, तो बेसिक वाला आज सीख लेते हैं, उसके बाद ऑस्कुलेटर वाला कल करेंगे। डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है, अगर हमें कोई नंबर 2 से चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करोगे? मैम लास्ट डिजिट 0 2। लास्ट 0 डिजिट 2 आपकी 4 जो है, 6। 0 और इवन। हाँ, सब उसमें इवन वाला होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट कह सकते हैं या इसको यूनिट प्लेस कह सकते हैं कि उसकी यूनिट प्लेस कितनी होनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना चेक करना है 2 के लिए। अगर वो नंबर 3 या 9 से डिविजिबल है, उसके लिए आपको क्या चेक करना है? मैम डिजिट का सम 3 से या 9 से डिविजिबल हो। डिजिट का सम 3 या 9 से डिविजिबल हो। तो बताओ 723 3 से डिविजिबल है? नो मैम। यस मैम यस है। है सॉरी है। उसमें क्या कैसे चेक करते हैं? देखो, सम 3 हो रहा है, वही कैंसिल आउट। 3 है, इसका सम क्या है 9, तो अपने आप कैंसिल आउट हो गया। यस। 2513 नहीं है, क्योंकि 3 ये नो। 3 नो। बन रहा है और ये भी 3 बन रहा है, 2 और 1, तो क्या बच रहा है? ये 5। 5 क्या है आपका? 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे चेक करना होता है, देख के डिवाइड नहीं करना। आपको देखना है कि जो नंबर सम बना रहे हैं 3 या 9 या 6, तो वो डिविजिबल हो जाते हैं। जो पेयर नहीं बनाएंगे, जैसे 5 रह गया यहाँ पे, तो वो डिविजिबल नहीं है। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 3 7 इंटू 12 प्लस ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इसे कैसे चेक करेंगे? देखो, 12 जो है आपका 3 से डिविजिबल है, राइट।
तो ये वाला पार्ट तो डिविजिबल होगा ही होगा। अब बात करते हैं इस पार्ट की। इस पार्ट में आपका 6 तो डिविजिबल है, बट 8 और 2 का सम आपका 10 बन रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको इसे सॉल्व मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, और अगर इससे चेक करेंगे तो क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, और आपने अगर मिस्टेक कर दी तो हो सकता है डिविजिबल भी हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जितनी भी स्किल्स हैं आपकी वो सारी यूज करके डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो इसको आपको अपने, ये क्या जो मेथड आप ये यूज कर रहे हैं इसको कहेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। विलोकनम से आपको ये बताना है कि डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन है 552 का स्क्वायर। ये पूछा जाए आपसे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? है मैडम। यूजुअल है। हाँ, 552 तो is आपको divisible. स्क्वायर करके चेक नहीं करना, आप सम करके ही चेक कर लो, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो बेसिक ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपको 2 या 3 मार्क्स के 5 में भी मिल सकता है, मतलब उसमें 3-4 क्वेश्चन इसके साथ एडिशनल में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा 5 मार्क्स का इस टाइप का क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको यही बताना है, और फॉर्मूला जो है वो विलोकनम होगा। चलो, अगर 4 से नंबर हमें चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको क्या करना है? मैम लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल। जी, यूनिट प्लेस एंड जो उसका डेसिमल प्लेस होता है, या अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये इकाई और ये दहाई। इन नंबर का अगर डिविजिबल है 4 से, तो वो बाकी नंबर आपका पूरा डिविजिबल हो जाएगा। लाइक दैट, अगर मेरे पास कोई नंबर है कि 70786 डिवाइडेड बाय, मुझे चेक करना है कि 4 है या नहीं, तो मैंने सिर्फ 86 को चेक कर लेना है। ये ट्रैफिक में कौन है, वो आप म्यूट कर लो। 86 को चेक करना है कि 86 हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं। इफ 86 4 से डिविजिबल है तो नंबर आपका डिविजिबल है, और अगर 86 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर आपका डिविजिबल नहीं है। आप चेक करो, एक 148, 1038, इन्हें बताओ। वन 3 फर्स्ट क्वेश्चन है है, एक बता रहा। मैम, जो आपने पहले दिया था ये तो नहीं है। 148 148 है, 148 is 1038 and नहीं। 38 is not. कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, या कोई सा भी नहीं है? 148 है, रेस्ट नहीं है. ओके, क्योंकि 48 डिविजिबल है आपका, बाकी नंबर नहीं है। ठीक है, 5 के लिए आपको पता ही है क्या कंडीशन है। 5 was 0. 5 और 0 आपको देखना है यूनिट प्लेस पे, अगर वो डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब 6 की अगर हम बात करें तो 6 के लिए हमें क्या देखना है कि वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो यस मैम। 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 7
0.786। ये बताओ ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा या नहीं? 6 yes. नहीं है। No, 2021। मैम ये तो है ही नहीं, क्योंकि मैम ये 2 से ही नहीं है। 2 से नहीं है। 729,006 है। ये है मैम। ठीक है। तो आपको बस ये चेक करना है कि वो 2 एंड 3 दोनों से होना चाहिए। तो अब इसमें क्या कंडीशन होगी कि जो नंबर आपका ऑड होगा वो तो डिविजिबल होगा ही नहीं, बिकॉज वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जिसकी यूनिट प्लेस ऑड नंबर होगी। ठीक। तो कुछ नंबर आपको देखते ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि है या नहीं है। अब उसके बाद है आपका 7। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या चेक करते हैं? 7, 11 एंड 13 सेम होते हैं। इनके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको पेयर बनाने होते हैं। मैम ऑड इवन प्लेस के है ना मैम? हाँ, ऑड इवन प्लेस के आपको पेयर बनाने होते हैं। और जो पेयर का डिफरेंस होता है वो डिविजन, जिस भी नंबर से आपसे पूछा जा रहा है, 7 से पूछा जा रहा है तो 7 से, 11 से पूछा जा रहा है तो 11 से, या 13 से, वो नंबर या से मैम अगर वो डिफरेंस डिविजल डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। पूछो, क्या बोल रही थी? मैम अगर 0 आए तो भी शायद, है ना? हाँ, 0 तो है ही। ओके मैम। ठीक है। और 8। 8 में आपको क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट। कोई नंबर अगर आपको 8 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करनी है, तो जैसे हमने फोर्थ में देखा था कि यूनिट प्लेस और फिर डेसिमल प्लेस, या यूनिट प्लेस के साथ वो क्या कहते हैं, वंस, टेंस और 100, 3 प्लेस आपको देखनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 3 प्लेस अगर आपकी डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। लाइक अगर मैं बात करूं 26156 की, 1048 की, एंड 304704, आपको ये तीनों नंबर चेक करने हैं कि आपका ये 8 से डिवाइड है या नहीं। तो बेसिकली ये वाला तो हो ही जाएगा, बिकॉज ला इसकी 3 प्लेस क्या है, 8 से डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला नहीं, बाकी दोनों। फर्स्ट वाला नहीं। फर्स्ट वाला नहीं है, ठीक है। अब 9 के लिए आपको क्या करना है? जो आपने 3 के लिए किया था, 9 के लिए आपको वही चेक करना है कि वो सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने नंबर लिया 1840, ये 9 बना रहे तो कैंसिल हो गया, 0 अपने आप कैंसिल है, तो 4 क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है, नहीं। तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं 251, ये भी नहीं होगा। तो नहीं। बेसिकली क्या है कि आप जो डिजिटल रूट निकालते हैं ना इन्हें ऐड करके, तो आपको डिजिटल रूट भी देख लेना है कि उसका 9 या 0, ये अगर आ रहा है तो वो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इसका क्या आएगा, 8 छोटा है, नहीं है। इसका भी क्या आएगा, ये 9 हो गया, 4, ये भी नहीं आएगा। और कोई नंबर चेक करो, 304704, इसको चेक करो, 14, ये आ 18 जाएगा, देखो 7 3 18 10 और ये 18, तो ये नंबर डिविजिबल है। So, बेसिक जो है वो तो ये है कि आपको इसमें क्या करना है। इसके बाद है आपका एकाधिकीन विधि, उसके थ्रू होंगे बाय ऑस्कुलेटर। ठीक है। उसमें आपको
दो सूत्र यूज होंगे बाय ऑस्किलेटर में, एक तो एक आधे के और एक बाय जो आपका सूत्र है, एक उपसूत्र है बीस्टनम करके, है ना। हम्म, ये वाला जो सूत्र है उसका मीनिंग क्या है? बाय ऑस्कुलेशन। इसलिए जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑस्कुलेटर मेथड या आश्लेषक विधि। ठीक, वहां पे प्रश्न आपको सीधा पूछा जाएगा कि आश्लेषक विधि या ऑस्कुलेटर की यूज करके आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और वो डिविजिबिलिटी जो होगी आपकी, वो बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं, लाइक 51, 171, 91, इन सब के थ्रू वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको एकाधिक फॉर्मूला भी आपका ये यूज होगा। मैंने दोनों फॉर्मूले बता दी, ये आपकी यूज होंगे जो आपको एग्जाम में लिखने हैं कि आप ऑस्कुलेटर मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ऑस्कुलेटर क्या मिलेंगे, एक पॉजिटिव होगा आपका, एक नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा। दो टाइप के ऑस्कुलेटर होंगे। तो हो सकता है वहां पे वो ये भी कह दे आश्लेषक के साथ कि आपको पॉजिटिव यूज करना है या नेगेटिव। तो आपको हर नंबर का एक पैटर्न है उन्हें याद करने का कि पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। ऑस्कुलेटर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड करके वो नंबर आपका आ जाता है। लाइक मैंने बोला है कि आपको मतलब किसका बोलूं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्कुलेटर आपको पता होने चाहिए। तो 11 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर पता है किसी को? 11 का जो पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है वो होता है 10 और नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है -1। तो जब आप 10 और 1 को ऐड करोगे तो नंबर आपके पास वापस आ गया। लाइक 19 की अगर मैं बात करूं तो 19 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है 2 और नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है 17। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका नंबर आ गया। तो ऐसे ही जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसके दो ऑस्कुलेटर होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और आप ये चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, उन्हें आप आपस में ऐड कर दो तो नंबर आपका आ जाएगा। अब आपको सीखना उसमें ये है इसमें कि बहुत सारे नंबर है, 19, 29, 59, 79। इतने सारे आप याद तो नहीं कर सकते सबके दो दो ऑस्कुलेटर। तो वो आपको मेथड सीखना है कि आपको कैसे ऑस्कुलेटर निकलते हैं। ठीक है, और वो मेथड आप जब समझ जाएंगे तो आपको ऑस्कुलेटर याद करने की जरूरत नहीं है। तो आज बताऊं या कल बताऊं? बोलो, एक मेथड आज सीख लो, एक कल सीख लेना, बहुत सारे हैं। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं कि जो नंबर जिनके लास्ट में क्या होता है 1। तो लाइक 1, 11, 21, 31, 41, 51। ठीक है, एंड फर्दर ऑन। ये भी पूछ सकते हैं आपसे 111, 121। तो फर्दर ऑन मैंने इसलिए बोला, आप एक पैटर्न आप सीख जाएंगे इसका ऑस्कुलेटर निकालने का, तो बाकी सब आपको आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 1 है, 1 में क्या हो सकता है बताओ? 01, 1 और 9? 0 1, नहीं 01, 0, 1 और 0। ओके। 1 में क्या होगा, 1 और 0। तो एक सेकेंड, ये जो 1 है इसका पॉजिटिव है और ये है निगेटिव ऑस्कुलेटर। ठीक है, अब 11 की बात करें तो 11 के भी दो ऑस्कुलेटर होंगे, 21 के भी दो ऑस्कुलेटर होंगे, 31 के भी दो ऑस्कुलेटर होंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि अब इनकी आगे क्या है? तो 2 इसमें कुछ and नहीं है। 1 के जो निगेटिव ऑस्कुलेटर है 0 है, तो 11 का निगेटिव ऑस्कुलेटर 1 होगा, फिर इसके आगे 2, ये 3, और ये काउंटिंग ऐसी चलती जाएगी। इट मीन्स क्या है, पॉजिटिव क्या होगा,
इसमें आपको 9 ऐड करना है, 9. 11 और 10, सॉरी 9, इसमें आपको 9 ऐड करना है तो इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19, 19 में 19. आपको 9 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 29. 28। तो जो भी नंबर है 1 जिनके लास्ट में है उनके पॉजिटिव एस्कुलेटर में आपको 9 ऐड करना है और आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट का ऑस्कुलेटर क्या है, और नेगेटिव ऑस्कुलेटर में क्या ऐड करना है आपको 1। ठीक है, Hmm. अगर मैंने आपसे पूछा कि 51 का ऑस्कुलेटर क्या है तो क्या करोगे? 5 and then लाइक दैट आपको 11 का पता है कि 11 का ऑस्कुलेटर 40, आपका 10 है 46. और नेगेटिव ऑस्कुलेटर 1 है, और मैंने डायरेक्ट आपसे 51 का पूछा है। अब बताइए 5 मुझे, and 5 and क्योंकि देखो 46. ये क्या है 5, तो 5 और इसमें 5 9 जा 45 आप ऐड कर देना, आपको उसका ऑस्कुलेटर पता चल जाएगा। 46 हो ठीक गया. है, That means whatever is the first digit, that is the negative oscillator in case of 1. हम्म, तो जो भी ये फर्स्ट डिजिट है, लाइक 11 का is 1, 31 हाँ का इस 3, केस में तो ये भी आ रहा है 7 5 कि ये वाला जो नंबर है पहला, ये इनका पहला नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। हाँ, in case इन्हें of याद 1. करने के काफी सारे तरीके हैं, जब आप सारे सीख जाओगे ना तो आपके पास एक ट्रिक अपने आप ही आ जाएगी। अच्छा. अब देखो 9 वाले में क्या ट्रिक है, उसमें भी है। ओके. ये वाला हो गया आपका, और आपको बता भी दिया कि कैसे, इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट नंबर है वही आपका नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। ठीक है, अब आपके पास एक ऑस्कुलेटर है तो दूसरा सब्ट्रैक्ट करके दूसरा वाला ऑस्कुलेटर आ जाएगा आपके पास। तो Correct. आई थिंक अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, 1 वाले सबके हो गए। अब बात करते हैं कि जो पहले 9 की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इजी है। इस वाली बात से मुझे उसमें एक बात याद आ गई, 9, 19, 29, 39 एंड फर्दर ऑन। तो जब 9 का ऑस्कुलेटर हम निकालते हैं तो 9 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है 1 और नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है 8। इसमें क्या यूज हो रहा है पता है? एकाधिक सूत्र। कैसे? 0 का एकाधिक 1, तो 1 का एकाधिक 2, और 2 का एकाधिक 3, और 3 का 4। 4. तो ये इसकी पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हो गए। अब आपको पॉजिटिव पता है तो आप नेगेटिव फाइंड आउट कर ही सकते हैं। इसका हो जाएगा 17, इसका 26, इसका 35, और जो भी आगे नंबर आएंगे तो उनके भी आप फाइंड कर लेंगे। राइट, अब इन केस आपको क्वेश्चन आए 119 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर बताइए। कभी कभी क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लेता है कि कोई नंबर दिया और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑस्कुलेटर पूछ लिए। ठीक है, तो 119 का पॉजिटिव ऑस्कुलेटर क्या होगा? 9 को छोड़ के जो नंबर है उसका एकाधिक करेंगे। 10 10 is 12, positive. 12, 12, 12 sorry, 12. हाँ, है ना, एक 12 आधी के इसका पॉजिटिव 12. ऑस्कुलेटर हो जाएगा 12, और जो रेस्ट नंबर आएगा वो आपका नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो जाएगा। तो याद करने की कोई नीड नहीं है, बस समझने वाली बात। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप इन्हें पढ़ना, और 3 और 7 के ऑस्कुलेटर आप मुझे बताना कि कैसे निकालेंगे, नहीं तो कल की क्लास में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। कोई क्वेरी है किसी की? चलिए फिर आज की क्लास होगी। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको कल या आज रात तक मिल पाएगी। ओके, Thank you. वेलकम।